हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेड का सेटअप। एक ही सेटअप बताऊंगी क्योंकि दो बताऊंगी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पहले वाले सेटअप में मैं भी थोड़ा सा डाउट में थी, फिर भी उसको डिस्कशन थोड़ा सा कर दूंगी। बट सेकंड वाला देखिए, कल के जस्ट अपोजिट हुआ है। अगर आप देखेंगे, गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे भागा है। कल जैसे गैप अप हुआ था और मैं मार्केट भागा था ना, तो शांत रहना है। वैसे ही आज भी गैप डाउन हुआ था और नीचे भाग रहा था, तो शांत रहना है। देखना है प्रीवियस मार्केट को, प्रीवियस मार्केट में एसएल कहाँ तक अवेलेबल है ये आपको देखना है। देखिए ये वाला लाइन दिख रहा है, अगर आप पीछे का चार्ट देखोगे तो ये लाइन को निफ्टी ने किया है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन करने के बाद एक बार जाने की कोशिश किया, जाने की कोशिश नहीं किया, ये ऐसे ही करता है जैसे होता है ना, तो ऊपर नीचे वहीं पे टाइम स्पेंड करता है। इतना टाइम स्पेंड किया है, उसमें प्रीमियम अच्छा खासा डीके कर चुका होता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करोगे 15-20 मिनट ना, तो आपको प्रीमियम में अच्छा, मतलब आपको अच्छा नीचे से आपको पकड़ने मिलता है। भले ही मार्केट यहीं खड़ा है, लेकिन प्रीमियम का तो जानते हो आपको डीके होता है, तो अच्छा प्रीमियम आपको बॉटम में मिलता है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कहाँ जा रहा है, कैसे लग कर रहा है, क्योंकि इतना गैप डाउन होने के बाद ट्रैप भी बना देता है, उसमें फंस सकते हो। इसीलिए वो वाला मैं सेटअप डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, किसी दिन बनेगा तो करूँगी। ये वाला बता रही हूँ कि कल के जैसे अपोजिट जहाँ तक मार्केट गया गया, लेकिन एक लेवल आया था जहाँ पे एसएल ख़त्म हो गए थे, वैसे ही सिमिलर आज निफ्टी में ये वाला लेवल आया जहाँ एसएल ख़त्म हो गए थे। सिमिलर ही आप सेंसेक्स में कंपैरिजन करना है, मेरे सेटअप में कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा, तभी आप ये सेटअप देखोगे। और आराम से बैठे रहो यार, कहाँ जा रहा है मार्केट। जब तक ये सेटअप ना बने ना, तब तक आराम से बैठे रहो। 15 मिनट का चार्ट लगाती हूँ, तभी ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखो, ये देखो पिछला चार्ट, एसएल ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक डाउन करके 30-15 मिनट का है, तो 3-4 कैंडल यहाँ टाइम स्पेंड किया, मतलब आधा घंटा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, ब्रेक डाउन करके। निफ्टी सिमिलर, बैंक निफ्टी नहीं किया है। बैंक निफ्टी क्या किया, ये वीक बनाया था, इसी का सपोर्ट ले लिया। अब समझ में आया कंपैरिजन क्यों करने बोलती हूँ तीनों इंडेक्स का। तीनों इंडेक्स का कंपैरिजन इसीलिए करना है जिसमें दो ब्रेकडाउन करता है, एक सपोर्ट ले लेता है, वहीं पे अपना दिमाग चलाना है। तीनों ने ब्रेकडाउन कर दिया तो ये दिमाग नहीं चलाना है पलटने वाला और बड़ा टारगेट वाला। तीनों ब्रेकडाउन अगर कर चुका है तो थोड़ा मोड़ा और ऊपर जाएगा ब्रेकडाउन करके, उसके बाद तीनों फिर से रेंज बना के गिरेंगे ही। ये अप्लाई करना है अगर तीनों ने ब्रेकडाउन कर दिया है अपने अपने लेवल का। तो ब्रेकडाउन सिर्फ दो करने चाहिए, एक बिल्कुल सपोर्ट ले लेना चाहिए, तभी ये सेटअप बनता है रिवर्सल का। ठीक है, तो कल के जैसे सिमिलर बना, ऊपर बना, जस्ट अपोजिट नीचे बना। अब ये तो था मतलब रुक के करने के लिए। ठीक है, अब मॉर्निंग में किसी को फंसना है, नहीं फंसना नहीं है, मतलब मॉर्निंग का भी मैं सेटअप बताती हूँ कि मॉर्निंग में कुछ क्यों नहीं करना था। मॉर्निंग में मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ। मॉर्निंग का सेटअप कभी भी ना, मैं मानती हूँ कि गैप फील होता है, अगर गैप डाउन हो तो गैप फील होता है, लेकिन गैप फीलिंग को देखना तो है। लेकिन अगर मार्केट तीनों ने सेंसेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने तीनों गैप डाउन करने के बाद तीनों में सेलिंग आ रहा था। देखिए ये वाली जो सेलिंग है ना, निफ्टी और सेंसेक्स का तो सिमिलर चलता है, बैंक निफ्टी का भी दिखाती हूँ। बैंक निफ्टी में ये सेलिंग आया है, ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद और सेलिंग आई है। तो अगर तीनों मार्केट सेलिंग एक जैसा कुछ दिखा रहा हो तो समझ जाइए कि मार्केट उस तरह जाएगा, और थोड़ी देर एटलीस्ट 12 बजे तक, 12:30 बजे तक आपको रुकना ही है, या तो फिर ट्रेंड के साथ जाओ। आपको अगर नहीं रुकना है, तीनों मार्केट एक जैसा मूव कर रहा है ना, तीनों मार्केट सीधा ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो आप ऊपर ऊपर जाओ, मतलब चले जाओ अगर आप एसएल दे सकते हो अच्छा बड़ा तो। हाँ, और नहीं फिर तो बॉटम से पकड़ना है या फिर दूसरा सेटअप देखना है तो बिल्कुल मत घुसो, फिर उसको 12-12:30 बजे तक करने दो जो करना है। उसके बाद एक लेवल देखो पिछला चार्ट में, जैसे मैंने दिखाया इस चार्ट में अगर मैं दिखाऊं तो ये पिछला लेवल देखो कि मार्केट अगर कहीं मुड़ रहा है, जा रहा है, तो कितने दूर तक जाने का उसका कैपेसिटी है। तो यहीं पे आप देख सकते हो कि जब तक अगर नहीं समझ आ रहा तब तक यहाँ तक सेलिंग है, यहाँ पर सपोर्ट है, वहाँ तक जाने तक चुपचाप बैठे रहो। 12 बजे के बाद आपको अपना दिमाग लगाना है और उसके बाद अपोजिट का लेना है। लेकिन अगर, क्योंकि इसमें दो सेटअप बनते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, मैं समझाना चाहती हूँ, कभी कभी क्या होता है, बैंक निफ्टी में 1 मिनट का चार्ट देखो तो ये मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसीलिए खुल नहीं रहा है, मैं सच बता रही हूँ। तो इंटरनेट का वाईफाई थोड़ा सा उड़ गया है और इसी वजह से ये थोड़ा, 1 मिनट ना,
हाँ, तो मैं क्या समझा रही थी, अगर तीनों इंडेक्स मतलब गैप डाउन हुए हैं और एक जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, एक जैसा सेलिंग ही दिखा रहे हैं, तो आप रुक जाओ। सेलिंग तब तक रुको जब तक प्रीवियस चार्ट को देखो, कहीं एसएल खत्म होते हैं तब वहाँ रिवर्सल के लिए, या फिर आप ट्रेंड के साथ जाओ कि चलो ठीक है, अगर आपको दिख रहा है एसएल नीचे तो उस एसएल को हंट होने तक आप जा सकते हो। लेकिन मैं इसलिए बीच में नहीं बोलती क्योंकि एसएल फिर ना वो आधा निकलने के बाद समझ आता है ना, उसके बाद एसएल बहुत बड़ा हो जाता है और मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, वो एसएल निकालने के लिए कितना भी रिवर्सल करके पलट जाए। तो थोड़ा सा ना वो मेरे लिए मतलब मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप बीच में घुसो। तो आपको एक ही ट्रेड चाहिए ना, तो आप थोड़ा सा रुक जाओ, इतना हड़बड़ाओ मत, ट्रेड बनता है मार्केट में। तो इस टाइप से आप ना थोड़ा सा रुक के करो, क्योंकि कई कई बार क्या होता है निफ्टी में ही, अब मैं समझा देती हूँ, कई कई बार क्या है इतना बड़ा गैप होता है ना, और पीछे अगर एसएल नहीं होते, ये तो एसएल था इसलिए मैं समझ गई थी कि ये आएगा, लेकिन अगर एसएल नहीं होता, बहुत बड़ा इधर से ऐसे ऐसे चार्ट रहता, तो इतना निपटाने के लिए गैप डाउन के बाद नहीं आता भाई निफ्टी, मैं सच बता रही हूँ। यहाँ पे कोई स्विंग विंग होता, वहीं से निपटा निपटी के चला जाता, तो वो इतना नहीं निपटाता। वो क्या करता मैं बता रही हूँ, यहाँ सेलिंग में जा रहा हूँ करके दिखाता गैप डाउन के बाद, फिर एक रिट्रेसमेंट करता जैसे ये इसने किया है, फिर एक सेलिंग दिखाता, लेकिन इतना बड़ा सेलिंग नहीं दिखाता, ये छोटा मोटा सेलिंग करके फिर एक रिट्रेसमेंट कर रहा हूँ करके हाफ ही जाता और थोड़ा सा और सेलिंग दिखाता, लेकिन सब लोग को लगता कि फिर से सेलिंग में जाएगा, और ये यहीं से ऐसा करता 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 गैप फिल कर देता। ऐसे भी मार्केट होते हैं जब प्रीवियस चार्ट में एसएल अवेलेबल नहीं होते। बट आज चूँकि आज एक्सपायरी थी तो लास्ट के लेवल के बहुत करीब ही था सेंसेक्स और निफ्टी, इसीलिए वो निपटाया है। और गैप डाउन के चक्कर में सेलर भी भरा है और सेलर भी आए होंगे, सब ने यहाँ यहाँ एसएल रखा होगा, इसीलिए मार्केट फिर से अपने एक पर्टिकुलर लेवल से ही घूमा है। देखो एक ही सेटअप को मैं अच्छे से क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि ये सेटअप हर ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, और जब ऊपर नीचे ना हो ना, बीच में खुला हो मार्केट तो भी बनता है, लेकिन फिर उसके बाद ना आपको राउंड नंबर देखना है, 500, 1000, 200, इस पे ट्रैपिंग चलता है ऊपर नीचे, तो वो भी मैं सिखाऊंगी जिस दिन बनेगा तो। लेकिन अभी तो फिर हर स्विंग का ही बना है, तो मैं स्विंग का बता रही हूँ कि ऐसे स्विंग तक रहता है तो इसलिए पलटा है। तो आप जा सकते थे यहाँ पे। और पहला वाला सेटअप तो मेरे हिसाब से कंफ्यूजिंग था, क्योंकि एसएल था मुझे दिख रहा था, तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप सेलिंग में जाओ, क्योंकि कभी कभी क्या है सेलिंग का एसएल आज उड़ा दिया, लेकिन कभी कभी थोड़ा दूर रहता है तो नहीं उड़ाता, मतलब हल्का सा दूर रहता तो नहीं उड़ा के यहीं से ही सेटअप करते करते धीरे धीरे चल देता था। तो ये ज़्यादा तो मैं बताती कि किस लिए गया है, क्योंकि इधर एसएल बहुत नीचे तक था तो उतना को नहीं मार सकता, इसलिए पलट गया मार्केट, ऐसा हो सकता है, होता है मतलब। लेकिन चूँकि एसएल बहुत करीब ही था, एक दो मोमेंट में ही एसएल हो गया था, उसके बाद उसको सेलर भी मिल गया अच्छे खासे रिटेल में, तो मार्केट को पूरा ऊपर तक पलटाने में इसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। देखिए आप समझते हैं कैसे मार्केट क्रिएट करता है, मैं एक बारी और बताती हूँ पूरा क्लोज करके। जैसे मार्केट को देखो, मार्केट अब ऊपर जा रहा है, किसी को लग सकता था कि ऊपर जा रहा है, लेकिन मुझे पता था। मार्केट को आप खुद देखो ना, इतना पास कैंडल, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, हर रेड कैंडल पे लोग को लग रहा है कि चलो इसको क्रॉस नहीं किया, यहाँ से और गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, जब इतना गिरा है तो यहाँ से यहाँ तक तो लोगों को समझ में ही नहीं आया, वो बार बार सेलिंग ही किए होंगे और सबका एसएल था। और जब ये वाला हटा तो ये वाला मूवमेंट आया, फिर उसके बाद अब इतने को क्या छोड़ेगा मार्केट, इसको भी निपटाया। और यहीं पर 24,000 का भी लेवल था जिससे रेजिस्टेंस लिया था। देखो किसी भी राउंड नंबर से वो लेता है ना, वीक बना के नीचे आता है ना, तो वो ना देखना उस दिन भी वो वाला सेटअप अच्छे से बनेगा तो भी बताऊंगी, वो ना पूरा निपटाता है। वीक अगर बनाया हो तो उसके ऊपर चला जाता है, तो वो तो बात की बात है। लेकिन ये जो निपटा है ना, वो इसी के लिए है कि सबको ये छोटा छोटा बना के सबको यही दिखा रहा था, सेलिंग कर रहा है, कर रहा हूँ करके, और सबको निपटा दिया। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन पूरा क्लियर बताने में मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू।